मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक शख्स को देखते हैं जो अभी अभी अपनी नींद से जागा है। इस शख्स का नाम सैद था और ये इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। ये एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब करता था और वहाँ के पेट्स को ही अपनी फैमिली समझता था। सैद अपने दिल की हर एक बात को इन्हीं पेट्स के साथ ही शेयर करता था और यही सैद की हर रोज की रूटीन थी। एक दिन सैद काम से छुट्टी करके वापस बस में घर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। सैद अपनी सीट से उठकर उस लड़की के पास जाता है और उसे हाय बोलता है, पर वो लड़की इसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। सैद उस लड़की को होली कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो लड़की इसे कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। होली के हाथ में एक नोटबुक होती है। सैद के पूछने पर वो इसे बताती है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो मैं इस डायरी में लिख देती हूँ। सैद के दिल में होली के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं और वो उसे अपने साथ डेट पर जाने का कहता है। होली इसे बताती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद होली का स्टाफ आ जाता है और वो सैद की पूरी बात सुने बगैर ही बस से नीचे उतर जाती है। सैद अब वापस घर आता है और सोशल मीडिया के ऊपर होली की प्रोफाइल सर्च करता है और होली से रिलेटेड उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालता है। वहाँ पर होली का स्टेटस इसे सिंगल शो होता है। ये देखकर सैद काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हमेशा की तरह अपने काम पर जाता है। वहाँ पर वो अपने कोवर्कर से पूछता है कि एक लड़की को कैसे पटाया जाता है, जिस पर वो इसे कहता है कि लड़कियों को हमेशा कॉन्फिडेंट और मस्ती करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं। इसी दौरान सैद को एक नर्स बुलाती है। वो उसे एक केज से जर्मन शेफर्ड डॉग को डॉक्टर के पास लाने का कहती है। डॉक्टर उस डॉग को इंजेक्शन लगाकर मारना चाहता था क्योंकि वो डॉग काफी अरसे से बीमार था और वो इस डिपार्टमेंट पर एक बोझ बना हुआ था। सैद डॉक्टर को इसे मारने से मना करता है, जिस पर वो डॉक्टर इसे कहता है कि तुम इस डॉग को घर पर ले जाओ। सैद खुद घर पर अकेला रहता था और वो इस डॉग को नहीं पाल सकता था, इसीलिए वो डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, आप इस डॉग को मार दें। इसके बाद सैद उस डॉग की डेड बॉडी को ले जाकर जला देता है। इसके बाद सैद इसी डॉग के केज की सफाई कर रहा होता है, तभी इसकी नजर वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है। वो उस डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक बेसमेंट होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैद फिर से एक बार घर पर होली की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। सैद होली को लाइक करने लगा था, इसीलिए वो उसकी पसंद नापसंद को उसकी प्रोफाइल से चेक करके एक नोटपैड के ऊपर लिख लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। उसकी प्रोफाइल में इसे जिस होटल में वो जॉब करती थी वहाँ का एड्रेस भी मिल जाता है। वो नेक्स्ट डे ही होली के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, बट इस बार भी होली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और इसे इग्नोर करने लगती है। रात को होली जब रेस्टोरेंट से वापस अपने घर जा रही होती है, तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और इसका पीछा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सैद था। अब होली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लियर के साथ ये सारी बात शेयर करती है। इसी दौरान होली को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो शराब के नशे में होता है और होली को काफी गंदी गंदी गालियां देता है। होली गुस्से में आकर फोन बंद कर देती है। अगले दिन होली जॉब पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके लिए किसी ने फूल भेजे होते हैं। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने माफी मांगने के लिए ऐसा किया है, इसीलिए वो शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो उससे उन फूलों के बारे में पूछती है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड साफ इनकार कर देता है। ये जानकर होली परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। यहाँ हम सैद को देखते हैं जो होली का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो होली को एक बार फिर से अपने साथ डेट पर जाने का कहता है और इसे बताता है कि वो फूल मैंने ही तुम्हारे लिए भेजे थे। ये सुनकर होली का बॉयफ्रेंड सैद को पीटने लगता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर उसकी नजर होली की डायरी पर पड़ती है जो कि नीचे गिरी हुई थी। वो उस डायरी को उठाता है और घर आ जाता है। घर आकर वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में सही से होली के काफी डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। वो सीक्रेट्स क्या हैं ये हम इस स्टोरी में आगे जाकर जान पाएंगे। अगले दिन सैद जॉब पर जाता है और वो उसी बेसमेंट में जाता है जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। वहाँ पर वो इंटरनेट की हेल्प लेकर एक केज बनाना स्टार्ट करता है। वो वहाँ से एनिमल्स को पैरालाइज करने वाले इंजेक्शंस भी चुराता है। सबसे पहले वो इन इंजेक्शंस को अपने ऊपर ट्राई करता है। वो जैसे ही खुद को इंजेक्शन लगाता है पैरालाइज हो जाता है। असल में सैद का प्लान होली को किडनैप करने का था। रात को वो होली के घर पर जाता है, उसे बेहोश करके वो एक बॉक्स में डालता है और उसे उठाकर उसी बेसमेंट में ले आता है। होली को जब होश आता है तो वो खुद को एक केज में देखती है। ये वही केज था जो सैद ने होली के लिए बनाया था। होली अब उस केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसका एक नेल टूट जाता है। वो वहाँ पर काफी ऊंचा ऊंचा चिल्लाती भी है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। एक तो वहाँ पर कुत्तों के भौंकने का बहुत ज्यादा शोर था और दूसरा वो केज एक
बेसमेंट में था। अगले दिन सैद जॉब पर आता है तो वो सबसे पहले होली के पास बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर वो उसे टॉयलेट करने के लिए एक पार्ट और खाने के लिए कुछ सामान देता है। इसके बाद सैद होली को अपना नाम याद करवाता है क्योंकि होली ने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है और 3 दिन तक होली के पास नहीं आता। इसके बाद जब वो होली के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। वो वहाँ पर उसे पानी पिलाता है और खाना खिलाकर जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी होली उसे पीछे से आवाज देकर रुकने का कहती है, पर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। होली अब उस बेसमेंट में बिल्कुल अकेली थी। अब होली की नजर वहाँ पर अपनी फ्रेंड क्लेयर पर पड़ती है जो कि वहाँ पर थी ही नहीं। ये जस्ट होली का वहम था। होली उस पार्ट में ना चाहते हुए भी टॉयलेट करती है। इसी दौरान वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जिसे होली मार देती है। नेक्स्ट सैद जब होली के पास आता है तो वहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे। वो उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वहाँ पर सैद इसे कहता है कि ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसके बाद सैद जब बेसमेंट से बाहर आ रहा होता है तभी उसका कोवर्कर उसे वहाँ से निकलते हुए देख लेता है, लेकिन सैद बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सैद जब होली के पास आता है तो उसके हाथ में होली की रेड डायरी भी थी जिसमें होली की लाइफ की सभी बातें लिखी हुई थी। सैद होली को कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ 2 आवाजें सुनता हूँ, क्या तुम्हारी फ्रेंड भी यहीं पर है क्या। ये सुनकर होली बिल्कुल चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पर हम एक राज जान पाते हैं। सैद बताता है कि क्लेयर असल में है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है और तुम मेंटली बीमार हो। मतलब होली को क्लेयर का देखना सिर्फ केज में ही नहीं था, वो हमेशा से ही क्लेयर को इमेजिन कर रही थी जो कि रियल में थी ही नहीं। इसके बाद सैद होली को वो स्टोरी सुनाता है जो होली ने अपनी डायरी में खुद लिखी हुई थी। कुछ टाइम पहले होली और इसके बॉयफ्रेंड एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी। इसके बाद होली को पता चलता है कि एरिक और इसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर का चक्कर चल रहा है। ये जानने के बाद होली एक दिन क्लेयर को अपने साथ कार में ले जा रही होती है, तभी वो कार की स्पीड बढ़ाकर एक्सीडेंट कर देती है जिसके बाद वो दोनों काफी इंजर्ड हो जाती हैं, पर क्लेयर अब भी जिंदा थी। इसके बाद होली एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसे क्लेयर की आंख में घुसा देती है जिसके बाद क्लेयर की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ होली सैद को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो कुछ भी इस डायरी में लिखा हुआ है वो जस्ट एक स्टोरी है। ये सुनकर सैद इसे कहता है कि पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये जस्ट एक स्टोरी है, लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो मुझे वहाँ पर क्लियर की डेथ के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। हम देखते हैं कि इससे पहले सैद कई दिन तक होली का पीछा करता रहा, जिससे हम ये जान पाते हैं कि इसकी वजह से कई और लोगों की भी डेथ हुई है और इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में भी किया था। इसने काफी लोगों को गला दबाकर मारा और काफी लोगों को इसने जिंदा जला दिया। सैद यहाँ पर होली को बताता है कि मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि तुम और लोगों को ना मार सको और तुम पुलिस और दुनिया वालों से बची रहो। ये कहने के बाद सैद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सैद जब होली के पास आता है तो उसे वहाँ पर उसके बिहेवियर में काफी चेंजिंग नजर आती है क्योंकि सैद उसकी रियलिटी के बारे में जान चुका था। सैद अब उससे वहाँ पर पूछता है कि तुमने वो मर्डर्स क्यों किए, पर वो क्लियरली कुछ भी इसे नहीं बताती। वो सैद का ध्यान भटकाती है और अपना सर उस पिंजरे के साथ जोर जोर से मारने लगती है। वो सैद को कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इसका ऐसा बिहेवियर देखकर सैद उठकर वहाँ से चला जाता है और काफी दिन तक इसके पास नहीं आता। अब की बार जब वो होली के पास आता है तो वो काफी दिन से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वो सैद से कुछ खाने के लिए मांगती है, पर सैद उसे कुछ भी खिलाने से इनकार कर देता है क्योंकि लास्ट टाइम इसने जो हरकत की थी सैद उसके लिए इसे सजा देना चाहता था। इसके बाद सैद जब वहाँ से जाने लगता है तब होली उससे प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करने लगती है। सैद उसकी बातों में आ जाता है और अब वो उसके लिए खाने का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है। बेसमेंट से निकलते हुए सैद का कोवर्कर फिर से उसे देख लेता है। सैद के वहाँ से चले जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर केज में एक लड़की बंद है। होली उसे वहाँ पर देखकर अपनी हेल्प करने का बोलती है। कोवर्कर अब पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान वहाँ पर सैद आ जाता है। होली सैद को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी नहीं चलाती बल्कि प्यार मोहब्बत की बातें करके उसे उस कोवर्कर को मारने के लिए एग्री कर लेती है, जिसके बाद सैद उस कोवर्कर को वहीं पर जान से मार देता है। इसके बाद सैद उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करता है और उन्हें कुत्तों को खिला देता है। कोवर्कर के मिस हो जाने के बाद अब पुलिस सैद से इन्वेस्टिगेशन करती है। जाते हुए पुलिस ऑफिसर सैद को कहता है कि हमारी हमेशा तुम पर नजर रहेगी। ये सुनकर सैद काफी डर जाता है। अब नेक्स्ट डे जब ये होली के पास जाता है तो होली इसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते
करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे ऐसे पिंजरे में बंद करके कभी भी ना रखते। सैद इसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद होली इसे अपने प्यार का सबूत देने का कहती है और इसे अपनी एक उंगली काटने का कहती है। अब होली को दिखाने के लिए कि वो इससे कितना प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी एक उंगली काट देता है। उंगली काटने के बाद उसे काफी दर्द हो रही होती है और वो इस दर्द की शिद्दत में तड़पने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका गिरा हुआ चाकू उठा लेती है और सैद को कहती है कि अगर तुमने पिंजरा ना खोला तो मैं अपना गला काट दूंगी। सैद ब्लैकमेल हो जाता है और पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। बाहर निकलते ही होली सैद को हग करके किस करती है और साथ ही उसी चाकू के साथ उसका गला काट देती है और सैद को मारने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें होली अपने बॉयफ्रेंड एरिक के साथ होती है और होली की फिक्शन स्टोरी पब्लिश भी हो चुकी थी। इसके बाद होली को पता चलता है कि एरिक अब भी उसे चीट कर रहा है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद होली वहाँ से निकलकर एक जगह पर जाती है जहाँ पर वैसा ही केज बना हुआ था जिसमें सैद ने इसे कैद किया था। इस केज में एक आदमी बंद था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सैद था और इसकी हालत यहाँ पर बहुत बुरी थी। होली ने यहाँ पर उसकी हाथ की सारी उंगलियां काट दी थी। यहाँ पर उसने सैद से अपने साथ किए गए हर एक जुल्म का बदला ले लिया था।